हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइज़, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी लॉरियल की स्मूथनिंग। और अब ये जो रिज़ल्ट देख रहे हैं ये आफ्टर बिफोर का रिज़ल्ट है। आज से 2 साल पहले इन्होंने अपने बालों में स्मूथनिंग कराई थी। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ, अगर किसी ने पहले से स्मूथनिंग कराई हुई है, फिर से कराना चाह रहे हैं, तो वो लॉरियल की कौन सी वाली क्रीम यूज़ करें। काफ़ी सारे लोगों को कन्फ्यूज़न होती है कि मैम हम कौन सी क्रीम यूज़ करें। तो यहाँ पे मैंने ली है लॉरियल की रेजिस्टेंट। तो जब कभी भी आपके पास कोई क्लाइंट आए जिन्होंने पहले से केमिकल ट्रीटमेंट कराया हुआ है, तो आप उनको यही वाली क्रीम दोगी। इसमें एक आता है एक्स्ट्रा रेजिस्टेंट, वो वाला आपको नहीं करना, ठीक है। देन इसके बाद हमने यहाँ पे लिया है लॉरियल का न्यूट्रलाइज़र। हमें चाहिए कुछ ग्लव्स, एक बाउल चाहिए, क्लिप्स चाहिए, और आपको बहुत अच्छा सा स्ट्रेटनर भी चाहिए। सबसे ज़्यादा मेन काम जो होता है वो स्ट्रेटनर का होता है। काफ़ी सारे लोग उसमें गलती कर देते हैं, तो मैं आपको बताऊंगी आपको कौन कौन से स्ट्रेटनर आप अपने पार्लर में रख सकते हो। तो चलो यहाँ पे मैं सेक्शन कर रही हूँ। तो याद रखें, जब भी आप किसी के बालों में स्मूथनिंग करें, उनके हेयर वॉश होने चाहिए। हमने इनको बोल दिया था, ये घर से वॉश करके आई थी और उन्होंने 2 बार शैम्पू किया था। यहाँ पे हमने इनको मना किया था कि कोई भी मास्क अपने बालों में ना लगाएं और कोई भी कंडीशनर ना लगाएं, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहनेंगे ग्लव्स। ग्लव्स के बाद में फिर हम मिक्सिंग करेंगे क्रीम की। क्रीम को एक बाउल में निकालेंगे, और याद रखें एक ही बार में बहुत सारी क्रीम नहीं निकालनी है। क्रीम को अच्छे से पहले मिक्स करना है, देन थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में हमें क्रीम को लेनी है। क्रीम निकालने के बाद उसको मिक्स करेंगे एक अच्छे से ब्रश के साथ में। एंड गाइज, इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना। आपका जो भी डाउट होगा ना, फिर भी तो आप मुझे कमेंट करना, मैं उस पर रिप्लाई करूँगी। और यहाँ पे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्सिंग करने के बाद फिर हमें करनी है सेक्शन। यहाँ पे हमने देख रहे हैं किस तरीके से सेक्शन निकाल लिए हैं। और यहाँ पे आप 2 लोगों की हेल्प ले सकते हो, क्योंकि अगर आप अकेले इस काम को करोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसीजर है ये। थोड़ा थोड़ा सेक्शन लेना है नेप एरिया से। और जब भी आप हेयर का सेक्शन लें, तो बालों की जो क्वांटिटी है वो उतनी होनी चाहिए कि आप जब उसको हथेली पे रखो तो आपकी हथेली दिखनी चाहिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा मोटा सेक्शन नहीं लेना। और रूट से हमेशा 1/2 इंच आपको छोड़ना है। लोग 1 इंच बोलते हैं, बट 1 इंच बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए 1/2 इंच को छोड़ने के बाद आपको क्रीम की एप्लीकेशन करनी है। उसको इमल्सिफाई करना है कम से कम 8 से 9 बार। बहुत अच्छे से इमल्सिफाई करेंगे। और याद रखें, ये काम करते समय आपको बहुत ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि जब भी आपने अगर ये सोचा कि बहुत ज़्यादा टाइम हो रहा है तो हम जल्दी जल्दी निपटा दें, तो इससे जो क्लाइंट के हेयर का जो रिज़ल्ट है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा। इसलिए इसमें 4 से 5 घंटे आराम से लग जाते हैं। तो इस हिसाब से आपको काम करना है कि क्लाइंट आपके पास नेक्स्ट टाइम ज़रूर से आए, ठीक है। तो देख रहे हैं, मैं थोड़ा थोड़ा सेक्शन ले रही हूँ। क्रीम की एप्लीकेशन कर रहे हैं 1/2 इंच छोड़ के, फिर उसको इमल्सिफाई करना है 8 से 10 बार। और काफ़ी सारे लोग मुझे ये कमेंट करते हैं कि दी हम इसमें चार्ज कितना ले सकते हैं। तो देखो, मेरे पार्लर में जो स्टार्टिंग प्राइस है वो 4000 है। और अगर किसी की मीडियम लेंथ है तो मैं उसके 4000 रुपये चार्ज करती हूँ। अगर किसी के शॉर्ट हेयर हैं और काफ़ी हल्के हेयर है तो उसमें मैं 3000 भी ले लेती हूँ। एंड अगर किसी के भारी बाल है, लेंथ ज़्यादा है एंड डेंसिटी भी ज़्यादा है, तो उस हिसाब से मैं अपने चार्जेस बढ़ा देती हूँ, ठीक है। तो आप अपने पार्लर के अकॉर्डिंग, लोकेशन के अकॉर्डिंग अपने चार्जेस रख सकते हो। कहीं कहीं पे इसके बहुत ज़्यादा चार्ज होते हैं, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि आप किस लोकेशन में आपका सैलून है। और आप के काफ़ी सारे कमेंट ये भी आते हैं कि दी बेस्ट क्रीम कौन सी है अगर हम स्मूथिंग करते हैं। तो गाइस, मुझे अब तक की जो बेस्ट क्रीम लगी है ना, वो लॉरियल की एक्सटेंशन लगी है। आप सॉशकॉफ का भी ले सकते हो, मैट्रिक्स का ले सकते हो, काफ़ी सारे ब्रांड के आते हैं। बट जो रिज़ल्ट मुझे इसमें दिखता है ना, वो रिज़ल्ट मुझे अदर ब्रांड में नहीं दिखता, टू बी ऑनेस्ट। थोड़ा सा महंगी आती है वाली किट, बट आप क्लाइंट से उस हिसाब से चार्ज ले सकते हो। तो यहाँ पे हमारी क्रीम की एप्लीकेशन हो गई है। इसको हम रखेंगे 30 टू 35 मिनट के लिए। एंड आपको 20 मिनट के बाद इसको चेक करना है। आपको चेक करना है 2-3 जगह से। और किस तरह से करना है आप देख लो। आपको बहुत बारीक सा सेक्शन लेना है, बहुत पतले से बार। इस तरह से आपको ना उसकी इलास्टिसिटी चेक करनी है। अगर उसमें बाउंस अच्छा आ रहा है, इट मीन्स कि वो हो गया। अगर वो नहीं आ रहा है तो आपको उसको और 5 से 10 मिनट रखना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह से आप खींचेंगे ना हल्के हाथों से, वो रबड़ की तरह ना बाल खींचेंगे। जब अगर वो खींच रहे हैं अच्छे से रबड़ की तरह एंड टूट नहीं रहे, तो इसका मतलब प्रोसीजर हो गया है। तो यहाँ पे हमने इसको रखा टोटल 35 मिनट के लिए। 35 मिनट के बाद हमने इनका हेयर वॉश किया है। और हेयर वॉश करते समय भी आपको कुछ चीज़ का ध्यान रखना है। आपको हल्का वार्म वाटर लेना है एक बाउल में।
फिर थोड़े थोड़े बालों को गीला करना है, उनको इमल्सिफाई करना है। इमल्सिफाई करने के बाद फिर आपको बालों को अच्छे से वॉश करना है। वॉश करते समय ना तो आपको कोई शैम्पू लगाना है एंड ना ही कोई कंडीशनर लगाना है। सीधे आपको फिर वॉश करने के बाद आपको टॉवल ड्राई करना है। टॉवल ड्राई के बाद आपको इस तरह से फिंगर ब्लास्ट करके ब्लो ड्राई करना है। पहले आपको कूलिंग वाली हवा देनी है, देन उसके बाद आपको हॉट वाली देनी है। एंड देखो यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ मैं कौन सी मशीन यूज़ कर रही हूँ। ये है आईकॉनिक की प्रो स्ट्रेट एंड यहाँ पे मैंने लिया है हेक्टर की। गाइस ये दोनों मशीन काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और काफ़ी सारे लोग हैं ना यहीं पे गलती कर देते हैं। वो सारी चीज़ें अच्छे से करेंगे, हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप करेंगे, बट उनकी जो स्ट्रेटनर है ना वो अच्छी गुड क्वालिटी की नहीं होती, जिससे उनका जो रिज़ल्ट है वो अच्छा नहीं आता। जब भी आप मशीन लें तो वो केमिकल ट्रीटेड हेयर के लिए बनी होनी चाहिए कि आप ऐसे बालों पे उस मशीन को यूज़ कर सकें। और जो 1000-1200 रुपये की मशीनें आती है गाइस, उनका रिज़ल्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आता। तो इसलिए अगर आपका सैलून है तो मैं आपको बोलूँगी कि आप एक अच्छी ब्रांड की मशीन में इन्वेस्ट करें। एंड सबसे अच्छा ब्रांड जो मुझे लगता है वो आईकॉनिक है। अगर आप आईकॉनिक में इन्वेस्ट करते हो तो उसकी जो स्टार्टिंग प्राइस है वो 3-3.5 हज़ार से स्टार्ट हो जाती है, तो और वो 7-8 हज़ार रुपये तक जाती हैं। तो आपका जो भी बजट हो आप उस बजट में मशीन को बाय कर लें, बट ले आप आईकॉनिक की गाइस, बहुत अच्छा रिज़ल्ट देती है। एंड देखो यहाँ पे आपको बालों को स्ट्रेट करना है बहुत बारीक बारीक सेक्शन लेके, एंड एक हेयर में आपको 7 से 8 बार प्रेसिंग देनी है। और यहाँ पे जो हम टेम्परेचर रखेंगे 210 का टेम्परेचर रखेंगे। अगर किसी के बाल बहुत पतले हैं, बहुत हल्के हैं, तो उसमें आपको 180 टेम्परेचर रखना है। एंड अगर किसी के बाल बहुत थिक एंड मोटे हैं तो उसमें आप 230 तक का टेम्परेचर रख सकते हो। तो गाइस ये सारी चीज़ें बहुत मायने रखती है। काफ़ी लोग बोलते हैं ना दी हमारा रिज़ल्ट वैसा नहीं आता है जैसा आपका दिखता है, बालों में बिल्कुल शाइन नहीं होती, बाल रफ लगते हैं, जले हुए लगते हैं। तो गाइस ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप अपनी स्ट्रेटनिंग करते समय गलती करते हो, ठीक है। तो आपको बहुत बारीक बारीक सेक्शन लेना है और यही सबसे मेन है आपका। अगर यहाँ पे आपने जिस हिसाब से प्रेसिंग करी ना, यही रिज़ल्ट आपका लास्ट तक रहने वाला है। यहाँ पे अगर आपने बहुत जल्दबाजी दिखा दी तो समझिए जो लास्ट में हेयर क्लाइंट अपना हेयर वॉश करेगा ना, तो वापस से उतना अच्छा रिज़ल्ट आएगा नहीं। तो प्रेसिंग आपको बहुत अच्छे से करनी है। समझ लिए जो रिज़ल्ट आप यहाँ पे देने वाले हो ना प्रेसिंग करते समय, वही रिज़ल्ट इनका 3 दिन के बाद आने वाला है हेयर वॉश करने के बाद। तो इसलिए इस चीज़ में बिल्कुल भी आपको कंजूसी या फिर जल्दबाजी नहीं दिखानी, बहुत आराम से एंड पेशेंस के साथ में आपको काम करना है, ठीक है। इन सभी चीज़ों का जो लिंक है ना मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। अगर इनकेस आप बाय करना चाह रहे हैं तो वहाँ से आप लिंक ले लेना। तो अभी आप देख रहे हैं ये इनके बालों में हमने प्रेसिंग कर दी है एंड कितना अच्छा रिज़ल्ट आया, काफ़ी हेल्दी भी लग रहे थे इनके हेयर, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप हम करेंगे, यहाँ पे न्यूट्रलाइज़र लगाएंगे। न्यूट्रलाइज़र को भी आपको एक बाउल में निकालना है, पहले इसको अच्छे से शेक करना है। और इसकी जो कंसिस्टेंसी है ना वो थोड़ी सी पतली होती है अकॉर्डिंग टू एक्सटेंशो क्रीम की। क्रीम थोड़ी सी थिक होती है, ये थोड़ी सी पतली होती है। इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्सिंग करने के बाद फिर हम पहले जैसे हमने स्मूथनिंग क्रीम लगाई थी सेम उसी तरीके से इसको भी लगाना है। और देखो इस वाली क्रीम में एक चीज़ होता है, अगर ये क्रीम आपके रूट्स में लग जाती है इनकेस तो इससे कोई दिक्कत नहीं होती है, बट हाँ जो पहली वाली क्रीम है वो बिल्कुल भी रूट्स पे नहीं लगनी चाहिए गाइस। सेम तरीके से करना है, छोटा छोटा सेक्शन लेना है और क्रीम की एप्लीकेशन करनी है, देन एमल्सिफाई करना है 7 से 8 बार। और इस क्रीम में चाहे तो आप ग्लव्स ना भी पहने तो चलेगा। और इसको रखना है बस आपको 15 to 20 मिनट। काफ़ी सारे लोग इस वाले प्रोसीजर में बहुत गलती करते हैं गाइस, इसको 30-40 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से होता है क्या है क्लाइंट के जो हेयर है वो रफ़ लगते हैं, जले हुए लगते हैं, बालों में बिल्कुल भी शाइनिंग नहीं रहती। तो गाइस यहाँ पे आपको रखना है सिर्फ और सिर्फ 15 से 20 मिनट, चाहे हेयर कैसे भी हो, चाहे मोटे हो पतले हो। तो यहाँ पे आप इससे ज़्यादा इसको नहीं रखेंगे। एंड इसमें चेक करना भी नहीं होता है, जैसे फर्स्ट क्रीम के एप्लीकेशन में हम हेयर को चेक करते हैं ना कि बॉन्ड टूटा कि नहीं टूटा, इसमें हमें चेक करना नहीं होता। इस क्रीम का सिर्फ और सिर्फ काम क्या है, जो भी आपने स्ट्रेटनर किया है ना, बालों को स्ट्रेट किया है, उस बालों को ये वहीं पे लॉक कर देगा। लॉकिंग का काम करता है न्यूट्रलाइज़र। जैसे मेकअप में हमारा मेकअप डन होने के बाद हम मेकअप फिक्सर लगाते हैं ना, उसको उस मेकअप को वहीं पे सेट करने के लिए, सेम ये वैसे ही काम करता है।
जो भी आपने स्ट्रेटनिंग किया है उसको वो वहीं के वहीं लॉक कर दे। तो उसके लिए हम न्यूट्रलाइज़र लगाते हैं। इस वाले प्रोसीजर को बिल्कुल भी स्किप नहीं किया जाता गाइस। ठीक है, मैं नॉन स्टॉप वॉइस ओवर कर रही हूँ। इनकेस मैं कुछ भूल जाऊँ कुछ ज़रूरी बात, तो आप मुझे कमेंट करना। अगर आपको कुछ चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो मैं कमेंट में ज़रूर से उसका रिप्लाई करूँगी। एंड गाइस बहुत टाइम हो गया था मुझे वीडियो बनाए हुए, बट कंटिन्यू अब मैं रहूँगी चैनल पे। ठीक है, तो आप बने रहना। एंड वीडियो अगर आपको पसंद आए तो गाइस वीडियो को लाइक करके ज़रूर से जाना। एंड किस तरीके के टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहते हो ज़रूर से मुझे कमेंट करना। और गाइस देखो, यहाँ पे मैं एक और चीज़ बोलूँगी कि काफ़ी सारे लोग ना ऐसे बोलते हैं कि क्या हमें शैम्पू कौन सा यूज़ करना चाहिए। तो शैम्पू आपको लॉरियल का एक्सटेंशो आता है, जिसमें कि उसमें मास्क होता है, शैम्पू होता है एंड सीरम होता है। वही वाला आप सजेस्ट करेंगे क्लाइंट को। कुछ लोग नॉर्मल शैम्पू यूज़ कर लेते हैं जिसके बाद उनका रिज़ल्ट पूरा ख़राब हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे हम रखेंगे 15 to 20 मिनट के बाद। देन उसके बाद इनका हेयर वॉश कराएंगे, जिसमें कि हमें कोई शैम्पू नहीं लगाना। यहाँ पे आप मास्क लगा सकते हो लगाना चाहें, अदरवाइज़ आप स्किप भी कर सकते हो। ठीक है, ब्लो ड्राई करेंगे बालों को। ब्लो ड्राई करने के बाद ऐसे नहीं कि आपको एकदम से हॉट वाली ड्राई देनी है। आप पहले कूल वाले से ड्राई करेंगे, देन आपको हॉट वाली देनी है और आपको फिंगर ब्लास्ट करते हुए बालों को ड्राई करना है। ठीक है, तो गाइज़ ये है इनके बालों का रिज़ल्ट। एंड यहाँ पे हमने कोई भी प्रेसिंग नहीं करी। एंड सी इनका जो रिज़ल्ट है कितना ज़्यादा ऑसम आया था। वीडियो आपको कैसे लगी ज़रूर से बताना। और कम से कम 6 महीने तक बालों में कोई भी ऑयल नहीं लगाते हैं। आपको क्लाइंट को बताना है कि उनको बालों को किस तरह से रखना है। 3 दिन तक बालों को ना तो टाई करना है, ना तो कान के पीछे रखना है, ना ही कोई क्लिप लगानी है। सो गाइज ये सारी चीज़ें आपको क्लाइंट को बतानी है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करके ज़रूर से जाना। एंड इनके बालों में हमने केराटिन भी किया था। नेक्स्ट वीडियो में मैं केराटिन बताऊंगी कि किस तरह से करते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।